हेलो। तो क्या हाल है दोस्तों, आज हम मैराथन लाने वाले हैं। आज ही जो चैप्टर होगा हमारा होगा मैराथन कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। टू द पॉइंट रहेगा एक लेक्चर और बिल्कुल आपको तेज़ी से पढ़ाया जाएगा जैसे मैराथन लेक्चर में पढ़ाया जाता है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर, जो कंप्यूटर है ये ड्राइव हुआ था वो लैटिन वर्ड कंप्यूटर से। इसका मीनिंग होता है टू कैलकुलेट करना। जो फादर ऑफ कंप्यूटर वो बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर बोला जाता है एलन ट्यूरिंग को। फर्स्ट कंप्यूटर जो इंडिया में था वो था सिद्धार्थ था। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो बोला जाता है वो परम 8000 को माना जाता है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड ग्रे। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब्स। जनरेशन याद रखना, एग्जाम में आता है हर बार। सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फोर्थ जनरेशन वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ जनरेशन वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। बहुत से एग्जाम में ये पूछा गया है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिर उसके बताता है फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर। फ्यूचर स्पीड वर्सिलिटी इंटेलिजेंस रिलायबिलिटी। स्पीड है प्रोसेस मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। एम आई पी एस ये होता है सिंपल कंप्यूटर के। और जो सुपर कंप्यूटर होते हैं उसकी स्पीड फ्लॉप्स में मेजर की जाती है। वर्सिलिटी कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क साइमल्टेनियसली। मतलब जो कंप्यूटर है वो बहुत सारे टास्क साइमल्टेनियसली कर सकता है। डिलीजेंस ऑपरेट्स विदाउट फटीग और लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब थकता नहीं है कंप्यूटर। रिलायबिलिटी प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट्स, अगर आप इनपुट सही दोगे तो उसका आउटपुट भी सही आएगा। उसके बाद कंप्यूटर आर्किटेक्चर IPOS, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज जिसको बोलते हैं। ये दिया था कंप्यूटर आर्किटेक्चर जॉन वॉन न्यूमैन ने 1970 में। कंपोनेंट्स इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज। जो CPU है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है इसको। ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये परफॉर्म करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है। 2 ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट में मैनेज इंस्ट्रक्शंस, रजिस्टर्स, स्टोरेज डाटा टेम्प्रेरी, और जो रजिस्टर होते हैं फास्टेस्ट मेमोरी भी बोला जाता है इनको, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर मेमोरी मेन मेमोरी RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल होती है, मतलब परमानेंट नहीं होती, स्टोर नहीं करती है परमानेंटली, ठीक है। अलोज रीड एंड राइट। ड्रैम जो है वो नीड्स रिफ्रेश, स्लो होती है, लेस कॉस्टली होती है। स्रैम नो रिफ्रेशिंग, फास्टर, मोर कॉस्टली, यूज कैच। रोम रीड ओनली मेमोरी, नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब ये स्टोर करके रखती है। यही होती है तुम्हारी जो फ़ोन में मेमोरी होती है ना, वो 256 GB या 128 GB, यही होती है रोम बोलते हैं उसको। रीड ओनली मेमोरी होती है। रोम परमानेंटली प्रोग्रामेबल रोम, और एप्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, ठीक है। और एक और होता है डबल EEPROM, वो होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, ठीक है। तो इसके बाद हमारा आता है सेकेंडरी मेमोरी। जिस टाइप ऑफ मेमोरी नोन एज एक्सटर्नल होता है, जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है तुम्हारे मेमोरी का रजिस्टर हो गए। और नॉन वोल्टर होती है, मतलब ये परमानेंट स्टोरेज करके रखती है। दीज आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग इन्फॉर्मेशन परमानेंटली। CPU डायरेक्टली कैनॉट एक्सेस दी मेमोरी, जो CPU वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं मेमोरीज को। दे आर एक्सेस्ड विया इनपुट आउटपुट रूटीन। द components of secondary memory are first transferred to the main memory and then CPU can access it, ठीक है। पहले मेन मेमोरी में जाती है और फिर CPU इसको एक्सेस करती है, इसके कंटेंट्स को। फॉर एग्जांपल जैसे कि तुम्हारी CD-ROM होगी, DVD एक्सेट्रा, ठीक है। मैग्नेटिक मेमोरी जो होती है वो होगी, मैग्नेटिक टेप्स हो गए, मैग्नेटिक डिस्क, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क ये आते हैं मैग्नेटिक मेमोरी के अंदर। उसके बाद ऑप्टिकल मेमोरी, जो ऑप्टिकल मेमोरी होती है जैसे ऑप्टिक्स, CD, DVD, CD-ROM, CD रिलेटेबल, वॉम राइट, वॉम का फुल फॉर्म याद रखना, राइट वन सीड मनी, ब्लू रे डिस्क, सॉलिड स्टेट। उसके बाद आती है हमारी सॉलिड स्टेट, जैसे पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, फ्लैश ड्राइव हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद कैश मेमोरी, हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी which can speed up to the CPU. It acts as buffer, ये बफर एक्ट करती है CPU और मेमोरी के बीच में। It is used to hold those parts of data and program which are most frequently used by CPU. The parts of the data program are transferred from the disk to cache memory, ठीक है। उसके बाद मेमोरी यूनिट्स जैसे बिट्स, जो 1 बिट होता है 4 निब्बल के बराबर होता है। जो 4 निब्बल होते हैं वो 8 बाइट के बराबर होते हैं। जो 8 बाइट होते हैं वो KB के बराबर होते हैं। जो 1024 KBs होते हैं 1000 बाइट्स के बराबर होता है, ठीक है। इसको एक नज़र लगा लें। मेगाबाइट 1024 KB
MB मेगाबाइट, 1024 KB मिलियन बाइट्स, गीगाबाइट 1024 MB 24 है यहाँ पे, MB मिलियन बाइट्स, टेराबाइट 1024 GB टेरियन बाइट्स। ठीक है, इनको एक नज़र मार देना। उसके बाद पढ़ते हैं हम इनपुट डिवाइसेस, जैसे कि कीबोर्ड हो गया, जिसको डेवलप किया क्रिस्टोफर लैंथम शोल्ट ने। क्वार्टीज की लेआउट है, 104 कीज़ होती हैं। ठीक है, और ये सब देख लेना कि टॉगल कीज़ किसको बोलते हैं, कैप्स लॉक किसको बोलते हैं, एटसेट्रा। कॉन्सेप्ट कीबोर्ड ये भी देख लेना। एस्केप की माउस डिस्कवर बाय डोगलस एंगलबर्ट, जो माउस है वो डोगलस एंगलबर्ट ने डिस्कवर किया था। टाइप्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे, बाकी को आप खुद ही नज़र लगा लें। ठीक है, ट्रैक बॉल भी पता ही होगा, जॉयस्टिक भी पता ही होगा, इनको एक नज़र लगाना है। ठीक है, बारकोड रीडर स्कैन्स एंड डिकोड्स बारकोड POS। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर डिटेक्ट्स मार्क्स ऑन पेपर। ठीक है, जो मार्क्स जैसे तुम्हारी जो तो पेपर होगा उसके मार्क्स चेक होंगे वो इसी पे होंगे, इसी से डिटेक्ट होंगे। MIC कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, रिकग्नाइज स्पेशल इंक यूज फॉर बैंक चेक्स, जो बैंक चेक में स्पेशल इंक को रिकग्नाइज करता है ना, वही ये समझो। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन स्कैन्स एंड कन्वर्ट्स प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू एडिटेबल ASCII टेक्स्ट। ASCII का फुल फॉर्म भी याद रखना, आगे बताऊंगा। QR कोड कॉन्टेंस ए मैट्रिक्स ऑफ कोड। ठीक है, और इनपुट डिवाइसेस जो पढ़ लेना, ये खुद ही वेबकैम हो गया, बायोमेट्रिक्स हो गया, सन टच स्क्रीन हो गया, खुद ही याद रख लेना। ठीक है, उसके बाद आउटपुट डिवाइस मॉनिटर CRT कैथोड ट्यूब जो पहले कंप्यूटर में यूज़ की जाती है। फिर उसके बाद LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले नॉन एमिशन डिस्प्ले होती है। LCD LED लाइट इमिटिंग डायोड इमिट्स लाइट व्हेन करंट पासेस। TF10 फिल्म ट्रांजिस्टर एक्टिव मैट्रिक्स LCD भी बोल जाता है इसको। ठीक है, प्रिंटर्स स्पेशल मेजर CPS LPS, और जो प्रिंटर्स का ये होता है रेजोल्यूशन वो DPI डॉट्स पर इंच में मेजर किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना इसमें। टाइप्स इम्पैक्ट प्रिंटर्स स्टाइक्स पेपर एंड रिबन, जो रिबन और पेपर स्टाइक करते हैं उसको इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स फॉर्म्स करेक्टर विथ, जो पेन्स रोज बचती है ना, वो प्रिंटर देख लेना एक बार, इसकी चार्ट देख लेना, तो उसे डॉट मैट्रिक्स बोलते हैं। उसके बाद डेजी व्हील कैरेक्टर्स ऑन पेटल्स, लाइन प्रिंटर जो होता है वो फुल लाइन प्रिंट करता है एक ही बार में। ऐसे ड्रम प्रिंटर हो गया, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हो गया। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट होता है मतलब जिसमें वो ड्रम्स और वो स्ट्रक्स यूज़ नहीं होती हैं, जैसे इंकजेट प्रिंटर हो गया एसेट्रा। टाइप्स लेज़र इंकजेट थर्मल एल्ट्रोमाई, वही सेम। प्रोजेक्टर तुमने देखे हो कॉलेज में यूज़ किया जाता है। डिस्प्ले विजुअल्स ऑन द लार्ज स्क्रीन, प्लॉटर होते हैं जो बड़े बड़े हम पोस्टर बनाते हैं, उनके काम आता है। ऐसे हेडफोन स्पीकर्स भी पता ही होगा। GPS प्रोवाइड्स लोकेशन बेस्ड इन्फॉर्मेशन, ये भी ईजी है। ठीक है, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस होते हैं वो होते हैं मॉडेम्स, नेटवर्क कार्ड, टच स्क्रीन, हेडसेट, फैक्स, ऑडियो, साउंड कार्ड्स, कंप्यूटर पोर्ट्स। अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर पोर्ट्स के बारे में। पहले पोर्ट इंटरफेस फॉर कनेक्टर 8 और मोर डाटा वाइज। ये इंटरफेस होता है जो 8 से ज़्यादा डाटा वाइज को कनेक्ट करता है। ट्रांसमिट डाटा साइमल्टेनियसली अक्रॉस, साइमल्टेनियसली एक ही साथ 8 के 8 उनमें डाटा भेजता है। ठीक है, यूज टू कनेक्ट प्रिंटर्स, और ये यूज़ होता है प्रिंटर्स को कनेक्ट करने में। कौन सा पलर पोर्ट, इसके बताएगा सीरियल पोर्ट। ट्रांसमिट्स 1 बिट ऑफ डाटा एट अ टाइम, ये 1 बिट ऑफ डाटा ट्रांसफ़र करता है एट अ टाइम में, और इसकी सिंगल वायर होती है। ठीक है, और स्लो ट्रांसमिशन होती है इससे। और ये किस में यूज़ होता है, टू कनेक्ट मॉडर्न प्लॉटर्स, बारकोड रीडर्स एटसेट्रा। USB यूनिवर्सल सीरियल बस, कॉमनली पॉपुलर पोर्ट ऑन PCs। प्लग एंड प्ले सपोर्ट फॉर रेडी टू यूज डिवाइसेस। ठीक है, फायरवॉल हाई स्पीड पोर्ट यूजिंग P2P प्रोटोकॉल। उसको PS2 पर्सनल सिस्टम यूज टू कनेक्ट माउस एंड कीबोर्ड। और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पे आते हैं। मैनेज कोऑर्डिनेट्स एंड सुपरवाइजेस कंप्यूटर कंपोनेंट्स, प्रोवाइड्स इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर्स। क्वेश्चन आएगा हार्डवेयर यूज़र के बीच में इंटरफेस कौन प्रोवाइड करता है, तो को क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जांपल्स MS-DOS, विंडोज़, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। और ओपन सोर्स जो क्रिएट किया गया था, ये किसके द्वारा क्रिएट किया गया, लिनक्स टॉर्वर्ड्स 1991 में। बायोस एसेंशियल फॉर बूटिंग लोकेटेड इन रोम, जो बायोस होते हैं BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, बूटिंग के लिए। कहाँ पे होता है ये, रोम में।
तो हमें कोल्ड बूटिंग, जब कंप्यूटर पहले ही ऑफ हो फिर आप उसको ऑन करो, उसको कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। रिस्टार्ट, जब हम रिस्टार्ट करते हैं हम कंप्यूटर को, पहले से ऑन ऑफ उसको रिस्टार्ट किया जाए, उसको बोलते हैं वार्म बूटिंग। डिवाइस ड्राइवर्स एनाबल्स फंक्शंस ऑफ पेरिफेरल मॉनिटर्स कीबोर्ड सर्विंग एज इंटरफेस बिटवीन डिवाइसेस एंड यूजर्स। ठीक है, मतलब डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं वो पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोला जाता है इनको, जो इंटरफेस, एक इंटरफेस का काम करते हैं बिटवीन डिवाइसेस एंड यूज़र के बीच में। उसके बाद आती है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। असेंबलर होता है वो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। जो कंपाइलर होता है वो कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, और वंस एडवांस करता है, वो धीरे धीरे लाइन बाई लाइन करता है और एडवांस करता है। ठीक है, इंटरप्रेट कन्वर्ट्स हाई लेवल, अच्छा वो असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, और कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, और जो इंटरप्रेटर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज टू, वो भी हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज करता है, लेकिन लाइन बाई लाइन। आई समझ। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फोर्टन, किसने डिस्कवर की थी? IBM। जो अल्गोल, उसके बाद एलिप्स, जॉन मैककार्थी, कोबोल, ग्रेसहॉपर, प्रोलॉग, एलन कूपर, और प्रोलॉग AI में यूज़ होती है। कौन सी लैंग्वेज AI में यूज़ होती है? प्रोलॉग। बेसिक कैमनी और C++ आ जाता है क्वेश्चन में, बिजनेस टॉस्टबुक। ठीक है, पास्कल, निकालस रिथ, सी डेनिस रिची। ओके, तो अब हम पता है लिंकर और लोडर के बारे में। लिंकर कंपाइंस ऑब्जेक्ट्स इनटू सिंगल एग्जीक्यूटिव फाइल। लिंकर है वो कंपाइन करता है एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में, और जो लोडर होता है वो उसको लोड करता है। जो लिंकर ने एग्जीक्यूटेबल फाइल कंपाइन की होती है, फिर उसके बाद लोडर उसको लोड करता है मेमोरी में। आई बात समझ? अगर समझ नहीं आई नोट से फिर एक बार पढ़ लेना। ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, जो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी उसका फादर मान जाता है रिचर्ड स्टालमन को, जो उसका पैनियर था, जो उसका पहले वो दिया था, जिसको कहते हैं ग्रास रूट दिया था, वो दिया था लिनस टॉरवल्ड्स ने। ठीक है, लिनस टॉरवल्ड्स। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल फॉर मॉडिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेबल। इसका जो कोड होता है वो मॉडिफाई इसलिए अवेलेबल होता है मॉडिफाई करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर होता है उसका कोड होता है एनक्रिप्टेड एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड। अभी हम पढ़ेंगे आगे वो सॉफ्टवेयर क्या होता है। फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन फाउंड बाय रिचर्ड स्टैलमन 1985। ओपन सोर्स इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय रेमंड एंड ब्रूस 1998। कब स्टार्ट किया गया था? 1998 में। जो फाउंड किसने किया था? रिचर्ड स्टैलमन ने 1985 में, और ये स्टार्ट किसने किया था? रेमंड एंड ब्रूस ने। अब पढ़ते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन कौन से, जैसे लिनक्स हो गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्डप्रेस हो गया, ये वेबसाइट क्रिएट करने के काम आता है, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये ब्राउज़र है, थंडरबर्ड है, ये ईमेल है, फाइलज़िला है, फाइल ट्रांसफ़र करने के काम आता है, पाइथन जो है वो एक लैंग्वेज है, मशीन अपाचे जो है वो वेब सर्वर है, पिंगलिंग जो है मैसेजिंग के काम आता है, एंड्रॉयड है वो मोबाइल OS है जो आपके फ़ोन में भी होगा, आधे आईफोन वालों के में नहीं होगा तो उसमें iOS आएगा। हाँ, डिबगिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फिक्सिंग सॉफ्टवेयर। डिबगिंग होता है अगर कोई बग आ जाता है ना, सॉफ्टवेयर में कोई कमी आ जाती है, जैसे तुम्हारा कोई नया अपडेट आता है फ़ोन में तो उसमें कोई बग आ जाता है, फिर उसके बाद कंपनी नया सॉफ्टवेयर भेजती है डिबग करके उसको, मतलब उसके फिक्स करके भेजती है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिबगिंग, आइडेंटिफाई करना और सॉफ्टवेयर को नए से फिक्स करके भेजना। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एरर, जो कंप्यूटर एरर्स आते हैं वो उसके टाइम, एक तो सेंटेंस एरर, वॉलेट्स प्रोग्रामिंग ग्रामर, मतलब ग्रामर का कोई वॉलेट होता है तो उसको सिंटैक्स एरर बोला जाता है। अगर इनकरेक्ट आउटपुट आता है तो उसको लॉजिकल एरर बोला जाता है। अगर किसी इलीगल ऑपरेशन से आता है तो उसको रन टाइम एरर बोला जाता है। इसके बाद में पढ़ेंगे डेडलॉक। डेडलॉक होता है जब occurs when two process prevent each other from accessing required resources। जब दो क्या बोलते हैं, दो प्रोसेस एक साथ होने लगे तो वो एक दूसरे को एक्सेस करने नहीं देती रिसोर्सेज, कंप्यूटर की रिसोर्सेज। ठीक है, मिनिमम ऑफ 2 प्रोसेस नीडेड, ओबियसली 2 ही चाहिए होंगे मिनिमम। हाँ, डायरेक्टेड बाय रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। कैसे डायरेक्ट किए जाती है? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से डायरेक्ट किया जाता है। डेडलॉक सपोर्ट्स इन विंडोज़ XP एंड लेटर वर्जन। जो ये डिटेक्शन है इसकी, ये सपोर्ट की जाती है विंडोज़ XP और उसके बाद के वर्जन्स में, उससे पहले नहीं किया जाता था। MS वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ टू स्टार्ट MS वर्ड। सबसे पहले हम जाएंगे स्टार्ट मेनू, ऑल प्रोग्राम्स, MS ऑफिस, MS वर्ड। ठीक है, ये पढ़ लेना 2-3 बार, कैसे स्टार्ट किया जाता है, याद रह जाएगा। फाइल एक्सटेंशन, जो इसकी फाइल एक्सटेंशन है वो .docx है। टाइपिंग मिस्टेक,
जो इसमें टाइपिंग मिस्टेक होती है, ग्रीन वे भी अंडरलाइन होता है ग्रामेटिकल एरर, रेड वे भी अंडरलाइन आएगा तो स्पेलिंग में मिस स्पेलिंग आएगा, ब्लू वे भी अंडरलाइन आएगा तो रॉन्ग वर्ड यूज बस स्पेल्ड करेक्टली। अब इसके इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछी जाएंगी। कंट्रोल ए सिलेक्ट और कंट्रोल बी बोल्ड, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल आई इटैलिक, कंट्रोल के हाइपरलिंक, कंट्रोल एन न्यू डॉक्यूमेंट, कंट्रोल ओपन, कंट्रोल पी प्रिंट, कंट्रोल एस सेव, कंट्रोल यू अंडरलाइन, कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल वाई रीडू, कंट्रोल जे अनडू टेक्स्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइन, कंट्रोल आर राइट अलाइन, कंट्रोल ई सेंटर, कंट्रोल जे जस्टिफाई, सिंबल्स स्पेशल सिंबल जो होते हैं, कॉपीराइट अगर कॉपीराइट का लगाना है तो कंट्रोल आल्ट प्लस सी, रुपी का सिंबल लगाना है कंट्रोल प्लस आर पर 4 या कंट्रोल प्लस आर पर आर, या सुपर स्क्रिप्ट का लगाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस 2 बार प्लस, सब स्क्रिप्ट कंट्रोल प्लस इक्वल टू, करंट टाइम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ठीक है क्या। इसके बाद ये बाकी भी है, यहाँ से ये खुद ही पढ़ लेना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बहुत, चाहे नोट्स ले लो या यहीं से स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन ये सारे याद कर लेना। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज। 3 provides synonyms and alternative word for selected words, ठीक है। पेज ब्रेक मार्क्स द एंड ऑफ द पेज एंड द beginning of the next. Indentation defines the distance between text and page margins. जो टाइप्स होते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन के वो क्या होते हैं, पॉजिटिव हैंगिंग और नेगेटिव होते हैं, ये याद करना कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव हैंगिंग और नेगेटिव, ये याद आएंगे। पेज ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट वर्टिकल, पोर्ट्रेट होता है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल होता है, लैंडस्केप होता है हॉरिजॉन्टल, जैसे तुम यूट्यूब की वीडियो देखते हो वैसे लैंडस्केप में देखते हो तुम हॉरिजॉन्टल करके, और जो सिंपल फ़ोन होता है उसको पोर्ट्रेट बोला जाता है। सीधी बात, गटर मार्जिन्स जो एक्स्ट्रा बाइंडिंग होती है ना स्पेस पे, उसको गटर मार्जिन बोला जाता है, ये भी पेपर में बहुत बार आया है। ड्रॉप कैप, ए लार्ज कैपिटल लेटर यूज एज डेकोरेटिव एलिमेंट एंड द स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ, जैसे कैसे ड्रॉप क्रॉप होता है, मतलब अगर कोई एक वर्ड बड़ा वर्ड होता है फिर उसके नीचे 2-3 बार लिखा जाता है, ठीक है, उसको ड्रॉप कैप बोलते हैं। मैक्सिमम जो होती हैं 3 लाइन्स और मैक्सिमम होती हैं, मिनिमम होती हैं 3 लाइन्स और मैक्सिमम 10 लाइन्स। फुटर टेक्स्ट जो बॉटम में प्लेस किया जाता है ना टेक्स्ट या ग्राफ, उसको फुटर बोला जाता है। हेडर होता है जो हेड पे ऊपर किया जाता है। एंड नोट्स और रेफरेंस लोकेटेड एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो नोट्स और रेफरेंस होती हैं नीचे एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पे होते हैं, उसको एंड नोट बोलते हैं। फुट नोट्स, कमेंट्स और रेफरेंस लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ ईच पेज। इंटेंट खुद ही पढ़ लेना, फॉन्ट साइज भी खुद ही पढ़ लेना क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। MS एक्सेल, अब MS एक्सेल पढ़ते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कबुक कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स, डिफॉल्ट बाय 3 कॉलम, वर्कबुक बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स को बाय डिफॉल्ट 3 होते हैं। सेल इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम को सेल बोलते हैं। सेल एक्शन सेल, द करंटली सिलेक्टेड सेल, जो जिस सेल में आप इस टाइम करंटली काम कर रहे हो ना उसको बोलते हैं एक्शन सेल। कॉलम रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स ABC, जो कॉलम होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं लेटर्स को ABC, और जो रोज होते हैं वो नंबर्स में होते हैं, ठीक है। टोटल रोज होते हैं देख लो कितने होते हैं, और टोटल कॉलम्स होते हैं इतने, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में भी नहीं आएगा पर देख लेना कितने होते हैं कि नहीं होते हैं। एक और भी ले लेना इसका, रैप टेक्स्ट इंश्योर्स लॉन्ग टेक्स्ट फिट्स विद इन द सेल, ठीक है। डिफॉल्ट अलाइनमेंट जो होती है इसकी MS एक्सेल की होती है लेफ्ट लाइन, नंबर्स टेक्स्ट जो होती है वो लेफ्ट लाइन होती है, नंबर राइट लाइन होते हैं। मैक्रो क्या होता है पढ़ लो, इधर से स्क्रीनशॉट लो और पढ़ लो, और इसके ये जो है ना शॉर्टकट इसका भी स्क्रीनशॉट लो पढ़ लो। उसके बाद पढ़ते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन, URL योर यूनिफॉर्म सोर्स कोड, www.world-web, USB यूनिवर्सिटी सिलेबस, वायरस वाल्टर इन्फॉर्मेशन सोर्स अंडरसीड ऐसे TCP ऐसे USB, ये सारे तुमने कर लो स्क्रीनशॉट। यहाँ से रुको, या तो स्क्रीनशॉट लो या तो मेरे से नोट्स ले लेना, टेलीग्राम ज्वाइन करके इनको एक बार पढ़ लो, ठीक है। 1 बार 2 बार 10 बार पढ़ो इनको, बार बार याद हो जाएंगे, टेंशन मत लो। इसके बाद हम आते हैं इंटरनेट पे। इंटरनेशनल नेटवर्क भी बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। फादर ऑफ इंटरनेट को किसको बोला जाता है, विंडक्राफ्ट को। फर्स्ट नेटवर्क जो था वो ARPANET 1969 में हुआ था। IP एड्रेस ए यूनिक सेट ऑफ 4 नंबर्स, IP एड्रेस होता है वो यूनिक सेट होता है 4 नेट नंबर्स का 0 to 256 तक। एग्जाम्पल वो दी हुई है देख लो, ये 10.2 मतलब ये नंबर सिर्फ 0 to 256 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। IP वर्जन 4 32 बिट्स का होता है। IP वर्जन 6 128 बिट्स का होता है, याद रखना। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर द एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑन द www डॉट, जो फॉर्मेट होता है इसका कैसा होता है देख लो। प्रोटोकॉल, सर्वर्स एड्रेस, फाइल नेम, है ना। इसको एक बार नज़र दे, दिमाग में रखना इस चीज़ को। नीचे 2-3 ऑप्शन दे हो सकते हैं और पूछ सकते हैं कि कौन में से
सही है। उसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल हम पढ़े TCP/IP ट्रांसमिशन, ये सारे याद रखना, ये वाले भी इनकी फुल फॉर्म जितने भी है ना, मतलब इस टेक्स्ट में एक एक चीज़ जो है ना वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। TCP/IP इस पूरे इसमें PDF में जितनी एक ही चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जो HTTPS है उसमें लास्ट में सिक्योर आता है, ठीक है। टेलनेट टर्मिनल नेटवर्क, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल थी, ऐसी ये वाला भी देखना, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं डोमेन नेम। .in जो होता है वो इंडिया के इसमें आता है। .gov गवर्नमेंट एजेंसी, .org नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, .com कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, .net नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, .edu एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री और डिफेंस, ठीक है। www क्रिएटेड बाय टिम बर्नर्स-ली, कब 1989 में। वेब ब्राउजर्स देख लो, वेब ब्राउजर्स कौन कौन से होते हैं। फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर है, एप्पल सफारी वेब ब्राउजर, ओपेरा वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है। एग्जांपल्स और सर्च इंजन कौन कौन से हैं, गूगल, अल्ता विस्टा, याहू हो गया, हॉटबॉट, लाइकोस, वेब क्रॉलर हैं तो बहुत सारे, पर यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट ही रखे हैं आपके लिए, बाकी आप जितने चाहो पढ़ सकते हो। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, सिंप्लेक्स जो होती है वो एक डायरेक्शन में फ्लो करती है, जैसे कि टीवी हो गया, टेलीविजन। जो हाफ डुप्लेक्स होती है वो दो डायरेक्शन में फॉलो करती है, जैसे कि वाकी टाकी हो गया। फुल डुप्लेक्स हो गया, जैसे डाटा फ्लो, जैसे मोबाइल फ़ोन में दोनों तरफ से आप बात कर सकते हो, है ना। ऐसी नेटवर्क डिवाइस इन मॉडर्न कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल्स टू डिजिटल, वॉइस वर्सा। एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है फॉर कम्युनिकेशन। किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए। वे टेलीफोन लाइन्स, ऐसी हब कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेज, ब्रॉडकास्ट डाटा पैकेट्स। Switch divides network into subnets, filters data packets, prevents network traffic. Repeater amplifies signals to travel long distances. एम्पलीफाई करता है सिग्नल्स को लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रेवल करने के लिए। रूटर कनेक्ट्स डिफरेंट नेटवर्क्स, रूट्स डाटा पैक्स टू डेस्टिनेशन, रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक। और गेटवे कनेक्ट्स नेटवर्क्स विद डिफरेंट आर्किटेक्चर्स एंड प्रोटोकॉल्स, कन्वर्ट्स डाटा फॉर द डेस्टिनेशन ऑफ एप्लीकेशन। ब्रिज जो होता है वो कनेक्ट करता है लैन विद द सेम स्टैंडर्ड बाय डिफरेंट केबल्स। फिल्टर्स डाटा फॉर परफॉर्मेंस। नेटवर्क टोपोलॉजी, अब हम पढ़ते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। वैसे शायद ये इसमें कॉन्सेप्ट किस में नहीं है, पर कोई नहीं, पढ़ लेते हैं, बाकी पेपर्स में भी काम आएगा ना। डेफिनेशन, द ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ ए कंप्यूटर वेयर द ईच कंप्यूटर इज अ नोड डिटरमाइंड बाय कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कनेक्शन ऑफ बिटवीन नोड्स। अभी बताता हूँ, इससे समझ नहीं आएगा तुम्हें। जैसे बस टोपोग्राफी है, ए सिंगल लाइन वेयर आर नोड्स आर कनेक्टेड, नोड्स ओनली कनेक्ट टू दिस बस, ठीक है। ऐसे एक बस में होते हैं कनेक्ट, ऐसे मैं बताता हूँ, रुको एक मिनट किधर गया। ऐसे एक बस में नोड्स कनेक्ट होते हैं, एक नोड यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, है ना, ऐसे, ठीक है। इसके बाद आती है मैश टोपोग्राफी, एटलीस्ट टू नोड्स विथ टू और मोर पास बिटवीन देम। एक दो नोड्स होते हैं, दो या उससे ज़्यादा पास से कनेक्ट। उसके बाद आती है रिंग टोपोग्राफी, हैज टू ब्रांच वन, इफ ना वन नोड फेल्स रिंग इज़ ब्रोकन। ये रिंग टोपोग्राफी बता देता हूँ, ऐसे होती है, तुम्हें एक ओवरव्यू ले लो इसका। एक इधर होगी, एक इधर होगी, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है। ये ऐसे कनेक्ट होते हैं बीच में, अगर एक ब्रेक होता है तो बाकी सभी फेल हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद आता है स्टार टोपोग्राफी, ये भी स्टार, ये एक स्टार की तरह होती है, कनेक्टेड टू सेंटर नोड। ये सेंटर नोड एक होता है, उससे कनेक्ट होती है। ऐसे होता है तुम्हारा सेंटर नोड, यहाँ पे ये एक सेंटर नोड है, ये इसको यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये इसका कनेक्ट है, ये इसका कनेक्ट है, ये इसका कनेक्ट है, ये इसका कनेक्ट, ठीक है। अगर भी आई बात समझ। उसके बाद ऐसी टी टोपोग्राफी भी होती है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं नेट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे कि ब्लूटूथ, लोकल एरिया नेटवर्क जैसे कि एथरनेट, वाईफाई। मैन, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क जैसे कि केबल टीवी। मैन, वाइड एरिया नेटवर्क जैसे कि इंटरनेट हो गया आपका। VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। WLAN, वायरलेस नेटवर्क एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। SAN, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, ठीक है। और ये डायल अप की है, खुद ही पढ़ लेना इसकी एक्सप्लेनेशन। एस्टेब्लिश इन अवर मेल्स, POP3, SMTP फॉर सेंडिंग मेल्स, IMAP फॉर स्टोरिंग मैसेज, आउटलुक, ईमेल, इंटरनेट एक्सप्लोरर। फिर स्विचिंग की डेफिनेशन देख लो, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर डाटा पैकेट्स बिटवीन डिवाइसेस और द नेटवर्क्स यूजिंग स्विच। मैसेज स्विचिंग क्या होती है देख लिया। एंड आउटडेटेड टेक्निक विच इंटायर मैसेज आर सेंट अक्रॉस द नेटवर्क मेकिंग इट इनएफिशिएंट। ये आउटडेटेड एक टेक्निक है जो आजकल दूसरी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, जैसे कि सर्किट स्विचिंग। एस्टेब्लिश ए कनेक्शन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन बिफोर। ये कनेक्शन एस्टेब्लिश करती है डेस्टिनेशन से पहुंचने से पहले।
receives the full bandwidth of network until the transfer is complete। ठीक है, ऐसी पैकेज में स्विचिंग, इसको भी नज़र लगा लो क्या है। अब हम पढ़ते हैं मालवेयर, मलेशियस सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं। ट्रोजन हॉर्स नॉन सेल्फ रिप्लिकेटिंग मालवेयर दैट फैसिलिटेट्स ऑथराइज्ड अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर। एग्जांपल देख लो क्या क्या एग्जांपल है इसकी। ये एक नॉन सेल्फ रिप्लिकेटिंग है, खुद को रेप्लिकेट नहीं करता है ये। स्पाईवेयर, प्रोग्राम इंस्टॉल किसी की, इसको स्पाई करने के लिए जो प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाता है उसको स्पाईवेयर बोलते हैं। ठीक है, किसी पे स्पाई करने के लिए किसी के सिस्टम को। वायरस हो गया malicious code attached to executable file that can delete or modify data। Worms, standalone malware that self-replicate and spread across the network without human interaction। ransomware, जहाँ कोई डिमांड की जाती है रैंसम की। एडवेयर हो गया जो अननेसेसरी एड्स आती हैं जैसे हमारे फ़ोन में आ जाती हैं। फिशिंग, फिशिंग हो गया किसी का पासवर्ड या डाटा चुराना है। कोई हम लिंक भेजते हैं ना, जैसे तुम्हारे दोस्तों ने देखिए होगा, तुम्हारे लिंक भेजते हैं, जब हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं वो इंस्टाग्राम का अलग वैसे ही लॉगिन पेज आता है, लेकिन असली लॉगिन पेज नहीं होता। लेकिन जब हम उस पर लॉगिन करते हैं तो हमारा जो पासवर्ड है उनके पास पहुंच जाता है। स्पूफिंग हो गया अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डाटा। सलामी टेक्निक हो गया एक छोटा सा अमाउंट चुराना। जैसे एक बार मशहूर हुआ था, वो एक रुपया चुरा के उसने बंदे ने बहुत सारे पैसे बना लिए थे, हर एक अकाउंट से एक रुपया। वैसे ही हैकिंग, हैकिंग किसी को अनऑथराइज तरीके से किसी का कंप्यूटर यूज़ करना, चाहे तुम किसी भी तरह से करो। अब तुम झूठी मूठी दोस्त का ये लगा देते हो, इंस्टाग्राम लॉगिन करते हो, वहाँ 5-6 पासवर्ड लगा देते हो उसके नाम के, एक्स के नाम के, ठीक है ना। फिर एक उसमें मैच हो गया तो उसको भी हम हैकिंग की बोलेंगे। स्पैम हो गया, ऐसी मैसेज आने लगती हैं इधर उधर की, कहीं पे जंक ईमेल आने लगी है, ईमेल में आए या किसी और चीज़ में आए, मतलब उसको स्पैम बोला जाता है। ठीक है। रैंसमवेयर, ये अभी हमने पढ़ चुके हैं शायद। वायरस, वायरस दैट प्रोग्राम दैट रिप्लिकेट्स इटसेल्फ बाय मॉडिफाई, ये मॉडिफाई करता है अपने आप को, वायरस दूसरे प्रोग्राम्स से मॉडिफाई कर देता है। ठीक है। एंड इंसर्टिंग इस कोड, और उसका कोड इंसर्ट कर देता है दूसरे प्रोग्राम्स के अंदर। फर्स्ट वायरस जो था वो था क्रीपर 1971 बाय बॉब थॉमस, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पीसी वायरस जो था ब्रेन था, वो जो फर्स्ट वायरस था वो क्रीपर था। फर्स्ट इंडियन वायरस वो भी ब्रेन ही था, बाय अजमत फारूक अलवी। ये जो कुछ वायरसेस हैं इनका नाम याद रख लेना, देख लो। एलेक्रोनर, मेलिसा, ब्लास्टर, कोडरेड, एस्टा। जो वायरस टाइप्स, बूट सेक्टर वायरस, ये बूट सेक्टर को अफेक्ट करता है। ये यूएसबी फिजिकल मीडिया से ट्रांसफर होता है, जैसे यूएसबी एसेटा। डायरेक्ट एक्शन वायरस, ये फाइल्स के साथ लगा होता है, जैसे DAXE.com एसेटा फाइल है ना, तो रेजिस्टेंट वायरस इंस्टॉल्स एक्सेप्ट इन मेमोरी एंड इन्फेक्ट्स अदर फाइल्स। ये मेमोरी में इंस्टॉल करता है खुद को, बाकी फाइल्स को भी इन्फेक्ट करता है। ऐसी मल्टीपेयर, जो मल्टीपल सिस्टम पार्ट्स को इन्फेक्ट करे। ओवरराइट, जो कोड को ही चेंज करके खुद का कोड लगा ले, ठीक है, उसको ओवरराइट कर दे, उस कोड को, सॉफ्टवेयर के कोड को ओवरराइट करके अपना कोड उसमें ही कर दे। ऐसी पॉलीफॉर्मिक वायरस, जो ये चेंज कर देता है अपना कोड, डिटेक्शन इसकी इम्पॉसिबल हो जाती है। स्पेस फिलर हो गया, ये किसी कैविटी वायरस भी बोलते हैं इसको। ये फिर द गैप्स विद मलेशिया, जो कुछ कोड होते हैं ना उनमें फॉर एग्जांपल कुछ गैप्स होते हैं, उनको फिल कर देता है अपने कोड से, तो फिर इसको ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए इसको स्पेस फिलर भी बोला जाता है। ऐसी मैक्रो वायरस इनफैक्ट फाइल्स क्रिएटिंग विद प्रोग्राम यूजिंग मैक्रोस। ठीक है। और टाइम बम जो होता है वो एग्जीक्यूट करता है बेस्ड ऑन स्पेसिफिक डाटा। लॉजिक बम एग्जीक्यूट्स बेस्ड ऑन सर्टेन ट्रिगर्स और एक्शंस। इसके बाद IT एक्ट 2000, इसको नज़र लगा लो यार खुद ही। डील्स विद साइबर क्राइम एंड कॉमर्स, इंट्रोड्यूस बाय प्रमोद महाजन। कब नोटिफाई हुआ था? 17 अक्टूबर 2000 को। इनेक्टेड कब हुआ था? 9 जून 2000 को। वैसे ये तो नहीं आने वाला। IT अमेंडमेंट एक्ट 2008, चैप्टर 13 सेक्शन, इतना नहीं, ये नहीं आने वाला यार, सीधा एंटीवायरस पढ़ते हैं, इसके चैप्टर नहीं पूछेगा कोई। एंटीवायरस प्रोटेक्ट्स डिवाइस फ्रॉम मालवेयर। फर्स्ट एंटीवायरस रीपर बाय बॉब थॉमस। पॉपुलर एंटीवायरस, नाम याद रखो एंटीवायरस के कौन कौन से आवास, AFG, मैकफी, क्विक हेल, नॉर्टन, K7, वेरीफाइड, कैस्परकी, एंटायर मार्क्स, ये भी आते हैं एग्जाम में पॉपुलर एंटीवायरस। फायरवॉल, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर यूज टू सिक्योर, जो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर होता है वो सिक्योर यूज़ किया जाता है आउटकमिंग और इनकमिंग ट्रैफिक को, और ये भी एज एंटीवायरस तो नहीं बोल सकते, पर ये उसी की तरह काम करता है। ठीक है।
ये आपके प्राइवेसी को बचा के रखता है। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी, कॉपिंग सॉफ्टवेयर और डाटा विदाउट द ओनर्स परमिशन, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर प्राइवेसी। अब ये जनरल कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी से रखी है मैंने कुछ, ये देख लो एक बार, ठीक है। स्क्रीनशॉट उठाओ और इनको पढ़ो 8 बार 10 बार 100 बार, जितनी बार पढ़ सकते हो। ये लो, इसका भी स्क्रीनशॉट उठाओ और पढ़ो। और फिर ये और रखी है मैंने कुछ, इसका भी उठाओ स्क्रीनशॉट और पढ़ो, नहीं तो नोट्स ले लो मेरे से, इसके नोट्स पढ़े हुए हैं। अब यहाँ से टर्मिनोलॉजीज रखी है मैंने बाकी, ठीक है। ये लो, उसके बाद ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, इनका स्क्रीनशॉट उठाओ और इनको एक बार 100 बार 10 बार पढ़ो। और इसके साथ ख़त्म होता है हमारा कंप्यूटर, ठीक है। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, बहुत तेज़ी में बनाया है। ले ली स्क्रीनशॉट, अगर ऐसे नहीं लेना है तो मेरे पास इसकी ये भी पड़ी हुई है फाइल, वहीं से ले लो, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है टेलीग्राम में, वहीं पे मैसेज करो और ले लो। चलो ठीक है, होप आपको ये लेक्चर अच्छा अगर लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना।